बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच। नमस्कार, मैं हूं आमिर मलिक और आप देख रहे हैं खोज इंडिया लाइव न्यूज, जहां हर खबर होती है सिर्फ रिपोर्ट नहीं, बल्कि आपकी आवाज। यहां मुद्दे बदलते नहीं, उठाए जाते हैं, और सच्चाई कभी दबती नहीं, सामने लाई जाती है बिना डर, बिना रुकावट। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि यहां होती है खोज सच्चाई की, खोज आपके हक की। गाजियाबाद से बड़ी खबर। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय राजपाल त्यागी को श्रद्धांजलि देने उमड़ा जन सैलाब गाजियाबाद। पूर्व कैबिनेट मंत्री और लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले स्वर्गीय राजपाल त्यागी को श्रद्धांजलि देने के लिए गाजियाबाद में आज एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में क्षेत्र भर से हजारों की संख्या में लोग उमड़े और दिवंगत नेता को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। सभा में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा भी उपस्थित रहे। उन्होंने राजपाल त्यागी के सामाजिक योगदान को याद करते हुए कहा कि राजपाल जी जनसेवा की एक मिसाल थे। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। इस अवसर पर क्षेत्र के अन्य गणमान्य लोगों, राजनीतिक नेताओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी मंच से श्रद्धांजलि अर्पित की और अपने विचार साझा किए। श्रद्धांजलि सभा के दौरान राज्यपाल त्यागी के जीवन से जुड़ी अनेक झलकियां साझा की गईं, जिनमें उनके जनसेवा के कार्य, किसानों और युवाओं के लिए किए गए प्रयास और सामाजिक सरोकारों में निभाई गई सक्रिय भूमिका प्रमुख रही। सभा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही और आयोजकों ने व्यवस्थाओं को सफल बनाने में कोई कसर नहीं। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजपाल त्यागी जी की आज 13वीं का कार्यक्रम था, उसमें आप आए, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? दरअसल राजपाल त्यागी जी एक ऐसे नेता हुए, मेरी भी उम्र जो है लगभग 50 के करीब आ गई, और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे पहले नेता देखे जिन्हें किसी ना पार्टी की जरूरत थी और ना किसी दल की जरूरत थी। हर पार्टी को इनकी जरूरत थी और हर दल को इनकी जरूरत थी। चूंकि मैं एक ऐसी धरती से आता हूं कि जहां पर माननीय हमारे स्वर्गीय राजपाल त्यागी जी की नंदसाल थी, यानी मामा का घर था, और इनके जो मामा थे हमारे तोषानंद जी, वो प्रिंसिपल थे, और उनका ये रिकॉर्ड था कि उन्होंने अपने जीवन में कभी एक शब्द भी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच बोले, और उस सच की कीमत चुकाते चुकाते 100 बीघे जमीन उनके हाथ से निकल गई। लेकिन उन्होंने, अगर वो एक झूठ बोल देते तो 100 बीघे जमीन उनके पास होती, लेकिन उन्होंने कभी जो है झूठ नहीं बोला। और ऐसे महान तपस्वी के ये भांजे थे, और ये वास्तव में एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। आज गाजियाबाद की धरती से
इतने बड़े नेताजी का आज हमारा श्रद्धांजलि सभा है, तो बड़ा उदास माहौल भी है। ऐसी बात नहीं है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो बड़ी खुशी का माहौल है। बहुत ही एकदम गमजदा हैं गाजियाबाद के लोग, और खासकर वो लोग जो कमजोर वर्ग से आते थे, वो बड़ा स्नेह और प्यार करते थे इनसे। जी कुछ यादें हैं जो जिसमें देखिएगा, माननीय स्वर्गीय श्री राजपाल त्यागी जी पूर्व कैबिनेट मंत्री इस गाजियाबाद जिले के जमीन के नेता थे, जो अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपने बल पे, अपने परिश्रम करके और जनता में अपनी पकड़ बना करके आगे बढ़े थे। आज गाजियाबाद ने एक जमीनी नेता खोया है। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति। अच्छा, किसी ऐसे नेता को भी उनका मार्गदर्शन दे सकते हो क्या कि उन्हीं के मार्गदर्शन पे चले जो यहाँ के नेता हैं जो बने हुए हैं? देखिएगा, राजनीतिक लोग एक दूसरे से सीखते हैं। आदरणीय राजपाल त्यागी जी से सब यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता, वो उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो उनके साथ 2007 से 12 तक विधायक रहा, मुझे उनका बड़ा आशीर्वाद रहा है। अरेस्टी में आए हैं और लाखों दिलों पर राज करने वाले, उनके विषय पे क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से राजपाल त्यागी न केवल गाजियाबाद जनपद की बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक ऐसी राजनीतिक हैसियत और एक राजनीतिक समाज सेवक शख्सियत रही हैं जिन्हें हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। मेरा सौभाग्य रहा है कि 1989 से लेकर और बाद के दौर तक कांग्रेस पार्टी में मैंने छात्र राजनीति शुरू की और उनका सानिध्य, आशीर्वाद, मार्गदर्शन और प्यार मुझे मिला। एक कर्मठता उनके अंदर जो थी, आम आदमी के, गरीब, किसान, मजदूर, यानी जिसका शोषण हो उसके लिए काम करने की कर्मठता, ललक जो उनके अंदर थी, वो राजनीति को एक नई तरीके से परिभाषित करती थी। यही राजपाल जी का एक बहुत बड़ा काम था और बहुत उच्च कोटि का आयाम स्थापित किए उन्होंने। आज के दिन मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और बस आज के दिन हम सब लोगों को इस तरह के राजनीतिक और समाज सेवक के चले जाने पर एक कम से कम ये सीख लेनी चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में हम किसी भी राजनीतिक दल में, किसी भी विचारधारा में काम करते हो, लेकिन लोगों के प्रति अपना जिम्मेदारी, जवाबदेही और नजरिया हमें हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। जो राजपाल जी की पूंजी थी, मैं उन्हें एक बार फिर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। लाखों दिलों पर राज करने वाले, आज उनकी आप 13वीं के कार्यक्रम में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके? आज एक युग पुरुष, विकास पुरुष, एक कर्मठ, जिसने कभी नेतागिरी ना करके, जो विधायक ना करके एक समाज की सेवा की, समाज को अपना जीवन अर्पित किया, तभी तो आज आप खुद भी देख पा रहे हैं कि एक समाज कितना है उनके दुख में, एक परिवार को सांत्वना देने के लिए कितना परिवार उमड़ के आया है, कितने लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को इस दुख की घड़ी झेलने की हिम्मत दे। और ठीक है, वो आज हमारे बीच में न रहे, लेकिन उनका आशीर्वाद समाज के प्रति रहेगा। वो हमेशा सबके दिलों में राज करेंगे और ऐसी राज करते आए थे, ऐसी राज करते आएंगे। भगवान उन पर कृपा बना रहे कि परिवार को हिम्मत दे दुख की घड़ी झेलने। मतलब बढ़िया इन्होंने काम करे, लोगों को जो भारे, ये काम से भारे, आज तक इतना काम किसी नेता ने करा नहीं जितना इन्होंने करा। मंत्री जी यार हद होगी, बिल्कुल ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ करता, बहुत कम पैदा होते हैं ऐसे लोग। बस यही कहना चाहूँगा। तो निराश नहीं लोग था। राजपाल त्यागी जी के अंत्येष्टि पे आए हुए हैं, लाखों दिलों पर राज करने वाले राजपाल त्यागी जी के विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राजपाल त्यागी जी वो शख्स थे जिन्होंने मुरादनगर विधानसभा से पार्टियों से भी चुनाव लड़ा, कई बार निर्दलीय भी चुनाव लड़ा। वो दिलों में राज करते थे लोगों के, और उन्होंने कभी बाहर ऊपर नेताओं के चक्कर ना काट के अपनी जनता के बीच में रहे, लोगों के सुख दुख को समझा, लोगों के सुख दुख में जाने का काम करा, और उनको विनम्र श्रद्धांजलि। आज पूरा देख रहे हैं आप कितनी भीड़ है यहाँ पे। लाखों दिलों पर राज करने वाले राजपाल त्यागी जी के अंत्येष्टि में आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? मेरी 75 साल की उम्र है। मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री गुरुद्वारा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारा इनसे बहुत प्यार रहा।
और मैंने 75 साल की उम्र में ऐसा कोई नेता नहीं देखा जो इतना मिलनसार हो, इतनी निम्रता हो और पब्लिक ने जिन्हें इतना प्यार दिया हो। आपने कहीं भी बुलाया तो वो उसी टाइम पहुंचने वाले थे। बहुत ही निम्रता उनमें, और जो उन्होंने कह दिया, नेता वाली बात नहीं, जो उन्होंने कह दिया वो काम हुआ। इसलिए हम बहुत खुश हैं उससे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में नवाज़े। थैंक यू। इस वक्त हम गाजियाबाद रामलीला मैदान में हैं। मैं आपको बता दूं, आज हमारे बीच जो कैबिनेट मंत्री राजपाल हैं, उनकी आज यहाँ 13वीं है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं और दुख प्रकट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कमर दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर काफी भीड़ नजर आ रही है। हर दल के नेता यहाँ पर मिलेंगे जो आ रहे हैं और अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। मैं अपने सहयोगी से कमर दिखाएं किस तरीके से यहाँ जो लोग आ रहे हैं, बड़ी दूर दूर से, सियाना, गाजियाबाद, लंबी लंबी दूर से बड़े बड़े नेता लोग, जो आम जनता है वो भी यहाँ आ रही है और दुख प्रकट कर रही है। देखते रहे खोज इंडिया लाइव न्यूज़, गाजियाबाद, आमिर मलिक के साथ।